स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज़ पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम सभी मार्केट में पैसा कमाने के लिए आए हैं। डेफिनेटली पैसा कमाने के साथ साथ ही हमें इस रिस्क को भी उठाना पड़ता है कि पैसा कमाने के चक्कर में हम लोग कहीं कोई बड़ा लॉस ना कर बैठे। ऐसे में हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन मार्केट के लिए गैदर करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो ऐसी इंफॉर्मेशंस को जब हम सुन रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं तो हमें कभी भी उसमें से कुछ भी स्किप नहीं करना चाहिए। दूसरी बात कि अगर आप किसी शेयर के अंदर पोजीशन बनाने जा रहे हैं तो आप पहले ही उसको लेकर जितनी मैक्सिमम स्टडीज़ कंप्लीट कर सकते हैं वो आपको ज़रूर करनी चाहिए। अब कुछ सजेशंस जो मैंने आप लोगों को शेयर सजेस्ट किए थे, उन शेयर्स में आप लोगों ने काफ़ी अच्छा पैसा बनाया है। और जिन लोगों ने मेरा सजेशन नहीं माना या फिर जिन लोगों ने वो शेयर्स उस टाइम पर बाय नहीं किए, आगे वो प्लीज़ मेरे वीडियोस देख सकते हैं एंड पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो मकसद है वो है मार्केट से पैसा कमाना। तो कुछ शेयर्स जो मैंने आप लोगों को रिकमेंड किए थे, टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड, टाटा स्टील BSL, फिलाटेक्स इंडिया एंड उसके साथ साथ पावर सेक्टर के अंदर सुज़लॉन एंड टाटा पावर, अदानी पावर। बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जो मैंने आप लोगों को काफ़ी लंबे समय से रिकमेंड करता आ रहा हूं और इन सभी शेयर्स में आपने बहुत अच्छा पैसा बनाया है। बट यहाँ फिर मैं आप लोगों से एक बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी शेयर में पैसा लगाने से पहले उस शेयर के बारे में बहुत पढ़ाई कीजिए। जितनी मैक्सिमम आप स्टडी करेंगे उतना मिनिमम आप रिस्क कैरी करेंगे। पैसा कमाने के साथ साथ ही आपको पैसे को बचाना और संभालना भी आना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड के बारे में। 24-25 तारीख के आसपास या शायद 26 मई को मैंने इसके ऊपर लास्ट वीडियो बनाया था। वहाँ से आपको ये शेयर जो है ये डबल का रिटर्न दे चुका है। उस वीडियो का थंबनेल जो है ये क्लियरली वहाँ मेंशन किया था कि ये ऑलमोस्ट लॉटरी लगने वाली बात है इसके इन्वेस्टर्स के लिए और आपको 2-3 हफ्तों के अंदर ही आपका पैसा डबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़े रीजंस क्या थे? जिन दोस्तों ने पहले ही शेयर के अंदर पोजीशन बना रखी है उनको ये सारी इंफॉर्मेशन मालूम है। अब जिन दोस्तों ने उस समय ये शेयर बाय नहीं किया, जिन लोगों को ये लग रहा था कि ये शेयर 1-2 रुपए पर आएगा, बहुत सारे दोस्तों ने जो है वो इस शेयर के अंदर से अपनी पोजीशन कम कर ली थी, हल्की कर ली थी। बहुत लंबे टाइम तक मैं ये बोलता रहा कि ये शेयर फॉल कर रहा है, आप लोग इस शेयर के अंदर बने रहिए, ये शेयर आपको काफ़ी अच्छा बड़ा रिटर्न बनाकर देने वाला है। हालांकि अभी भी इस शेयर के अंदर बहुत पोटेंशियल बाकी है और अभी भी मैं इस शेयर को इस लेवल पर स्टार्टिंग ही कहूँगा और मैं यहाँ पर भी इसको बाय रिकमेंड करने के लिए ही बोल रहा हूँ। बट क्या इस लेवल पर अगर आप शेयर को बाय कर चलते हैं तो कोई स्टॉप लॉस मेंटेन करना बनता है? तो अभी हम लोग उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझ लें कि इस शेयर के अंदर इतनी तेजी क्यों आई थी। तो लास्ट वीडियो में मैंने इस बात को बहुत डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। वंस अगेन मैं आप लोगों को बता दूं कि टाटा का जो पूरा ग्रुप है वो एक रिफॉर्म की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। टाटा ग्रुप की कंपनीज के जो चेयरमैन हैं उनके बिट्स एंड पीसेस में आप जहां भी बयान सुनेंगे वो सब एक ही तरफ इंडिकेट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आने का प्रोग्राम है वो टाटा ग्रुप की कंपनीज में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आने वाला है। स्पेशली टाटा की सुपर ऐप जो टाटा डिजिटल लॉन्च करने वाला है, उस ऐप के अंदर ये सॉल्ट टू एविएशन टू सर्विसेज बहुत कुछ जो प्रोडक्ट है इनके ऑटो सेक्टर से जुड़े हुए भी उनको ये सेल करता हुआ नजर आने वाला है। तो ना सिर्फ FMCG बल्कि बाकी सेक्टर्स के बाकी कंपनीज के प्रोडक्ट्स भी जो
हैं वो सुपर ऐप के ऊपर सेल होते हुए दिखाई देने वाले हैं। इस बड़ी खबर के बाद कि एसएमईज को अब टाटा टेली सर्विसेज, टाटा टेली बिजनेस सर्विसेज के नाम से सर्विस केटर करता हुआ नजर आएगा एंड एसएमई सेगमेंट को ये अब जोड़ता हुआ और सर्विसेज देता हुआ नजर आएगा। इस न्यूज़ के बाद आपको टाटा टेली सर्विसेज के अंदर एक गजब की तेजी देखने को मिल रही है। पहले भी इस शेयर ने काफ़ी अच्छी जंप दिखाई थी, बट उसके बाद आपको सुपर ऐप के न्यूज़ में या लॉन्च डेट में डिले होने की न्यूज़ के साथ साथ विद सीसीआई के अंदर मामला काफ़ी टाइम तक अटका हुआ था, तो अप्रूवल नहीं मिल रही थी बिग बास्केट के स्टेक को टेक ओवर करने की, तो वो अप्रूवल भी आती हुई दिखाई दी एंड नया ये जो अवतार इस टाटा टेली सर्विसेज के अंदर जो नया चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है, इस न्यूज़ के बाद आपको टाटा टेली सर्विसेज का शेयर जो है वो 2-3 हफ्तों के अंदर ही डबल होता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरह के फंडामेंटल्स इसके हैं, तो फंडामेंटल्स इसको कुछ हद तक सपोर्ट करते हुए नज़र नहीं आते, बट अगर हमें एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज ने काफ़ी लंबे टाइम तक होल्ड करने के बाद अब इसके अंदर 0.01% का स्टेक लेकर एक तरह की शुरुआत की है। और एफआईआईज पैसा तभी लगाते हैं जब उनको किसी भी कंपनी में, किसी भी शेयर में काफ़ी अच्छे बड़े रिटर्न की उम्मीद होती है। तो हम बैक साइड से चलते हैं एंड देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं बैलेंस शीट की बात करता हूं, तो बैलेंस शीट में आप देखेंगे कि बोरोइंग्स जो हैं वो बढ़ती जा रही है और इसके साथ साथ ही टाटा सन्स की वो कमिटमेंट की अब जो है वो टाटा टेली सर्विसेज टाइप की जो कंपनीज हैं उसके अंदर वो कैपिटल इन्फ्यूज़ करती हुई नजर आएंगी। इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो जो है वो डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि टाटा सन्स जो है वो अब टाटा टेली सर्विसेज के अंदर या इस टाइप की कंपनी, स्पेसिफिकली उन्होंने टाटा टेली सर्विसेज का नाम लिखा था जो मैंने उस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था, तो अब वो इसके अंदर कैपिटल इन्फ्यूज़ करने में इंटरेस्टेड है। इसके साथ साथ ही रिजर्व्स जो हैं वो हम देखें तो रिजर्व माइनस में बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। बट स्टॉक प्राइस CAGR की जब हम बात करें तो 583% का एक साल का स्टॉक प्राइस CAGR देखने को मिल रहा है। 3 इयर्स के अंदर 67% का CAGR देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अब कुछ बातें हैं कि कंपनी लॉस में है, तो किस तरह से परफॉर्म कर रही है। तो लॉसेस को अगर हम देखें तो 10,000 करोड़ के आसपास का लॉस मार्च 18 में नज़र आ रहा था, जो कि अब 2,000 करोड़ का नज़र आ रहा है। नेट लॉस की बात कर रहा हूं, और नेट लॉस 2020 में अगर हम देखें मार्च 20 में तो पूरे साल के अंदर 3714 करोड़ का था और करंटली वो अभी 2000 करोड़ से कम का आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। तो इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हुई है, अभी बहुत बड़ी जर्नी बाकी है। ये शेयर आपको प्रॉफिट में आता हुआ भी नजर आएगा, टाइम टू टाइम, एंड आपको उस समय तक के लिए पेशेंस रखने होंगे। रिटर्न बड़ा शानदार बनाकर दे रहा है, जब फंडामेंटल्स जो हैं वो अभी इसको इस हद तक सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लोगों फ्यूचर प्रेडिक्शन जो हैं उसके बेसिस पर ये शेयर आपको भागता हुआ नजर आ रहा है। तो जिस दिन इसके फंडामेंटल्स भी इसको सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे उस दिन आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये शेयर आपको कितना बड़ा रिटर्न बनाकर दे सकता है। अब हम बात करें ऑसिलेटर्स की, इंडिकेटर्स की, तो टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो ऑसिलेटर्स जो हैं वो इसको बाय रिकमेंड करके चलने को इंडिकेट कर रहे हैं। मूविंग एवरेजेस जो हैं 10 डेज, 20 डेज, 50 डेज, 100 डेज, 200 डेज एंड मूविंग एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस जो हैं वो इसको स्ट्रॉन्ग बाय करके चलने को बोल रही हैं। यानी अगर हम ओवरऑल समरी की बात करें तो 17 इसको बाय कर चलने के लिए बोल रहे हैं, 8 जो है वो न्यूट्रल इंडिकेट कर रहे हैं, 1 जो है वो सेल के लिए भी बोल रहा है। यानी स्ट्रॉन्ग बाय के अंदर ये शेयर जो है ये अभी आपको चलता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं कि चार्ट के ऊपर इस शेयर के लेवल्स कैसे नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज कि जो मुझे नज़र आ रहा है वो है कि इसका अब जो नेक्स्ट इमीडिएट लेवल जो मुझे नज़र आ रहा है, यानी सून ही आपको ये 1 या 2 हफ्ते के अंदर ये जो है ये आपको 32 के लेवल को क्रॉस करते हुए नज़र आएगा एंड मैक्सिमम इन अ मंथ ये आपको 32 का लेवल टच करते हुए दिखाई दे सकता है।
बट यहाँ पर अगर आप इस शेयर के अंदर पोजीशन बनाने जा रहे हैं तो आपको थोड़ी सी सावधानी भी बरतनी होगी। कुछ चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि अभी ये करंटली 24 के आसपास चल रहा है और इस टाइम पर इसने अपने पीछे जो लास्ट टाइम इसने हाई बनाया था यानी 17 रुपीज़ का जो लेवल था, उसके बाद इसने एक बड़ा डिप दिखाया 14 रुपये के आसपास और अभी ये आपको 24 रुपये के आसपास के लेवल पर काम करता हुआ नज़र आ रहा है। तो अभी हम बात करें कि इसने जो लेवल्स दिखाए थे फरवरी के मंथ में वो 22 रुपये के आसपास थे यानी 21 रुपये 80 पैसे। तो ये वो लेवल है जहां पर इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आएगा और इस लेवल पर अगर आप कर रहे हैं CMP पर इसको बाई करने का प्लान कर रहे हैं तो आप लोग इसके अंदर जो फर्स्ट सपोर्ट लेवल अगर आप देखेंगे तो वो बनता हुआ नज़र आ रहा है 21.80। अगर ये नीचे आता है तो मार्केट में किसी बिकवाली की वजह से, क्योंकि शेयर ने बहुत अच्छी रैली दिखा दी है, तकरीबन लोअर लेवल से ये डबल होता हुआ दिखाई दिया है, तो कुछ आपको बिकवाली आती हुई भी नज़र आ सकती है और अगर आप चाहें तो अपना कैपिटल यहाँ पर सेव भी कर सकते हैं। कुछ हद तक कैपिटल सेव करने में कोई भी इशू मुझे नज़र नहीं आता है। अब इसके बाद आपको इसके अंदर ये एक सपोर्ट लेवल आता हुआ दिखाई देगा। मैं बल्क बाइंग के लिए कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ, आज भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। हालांकि शेयर के अंदर मोमेंटम काफ़ी तगड़ा नज़र आ रहा है, बट यहाँ पर भी आपको बल्क बाइंग कर नहीं चलना है। जो लोग ऑलरेडी इसके अंदर बल्क बाइंग कर बैठे हैं उनके लिए अगर वो जानना चाहें कि उनके लिए स्टॉप लॉस क्या हो सकता है तो 18 रुपीज़ 10 पैसे या 18 रुपीज़ ही आप मान लें कि इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस मेंटेन कर आप इसके अंदर काम करते रहिए, सो दैट कि आप किसी भी बड़े लॉस के फियर से आप बचे रहें। अब इस शेयर के अंदर जिस तरह की आगे मोमेंटम बनी हुई है तो कौन कौन से लेवल पर आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, तो रेजिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस 25 रुपये के लेवल पर, 25 रुपये 15 पैसे के लेवल पर एक बड़ा रेजिस्टेंस, फर्स्ट रेजिस्टेंस आप कह सकते हैं, एंड सेकेंड जो है वो 27.40। इसके बाद ये आपको 32 का जो लेवल मैंने आप लोगों को बताया ये बहुत ही जल्दी आपको क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। उसके बाद के जो लेवल हैं उसको लेके नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। आगे भी वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें, टाइमली मिलते रहें, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।